प्रेज़ द लॉर्ड। WSS के सदस्यों को धन्यवाद देते सुंदर आराधना के लिए। संडे स्कूल के बच्चे संडे स्कूल जाएंगे। इस समय आज के मनन के लिए हम निकाल लें यिर्मयाह उसका 22 अध्याय और हम 28, 29 और 30 आयतों को पढ़ेंगे। यिर्मयाह नबी उसका 22 अध्याय 28, 29, 30 इन आयतों को पढ़ेंगे और इस तरह उसमें लिखा हुआ है, क्या ये पुरुष कोन्या तुच्छ और टूटा हुआ बर्तन है? क्या ये निकम्मा बर्तन है? फिर वह वंश समेत अनजाने देश में क्यों निकलकर फेंक दिया जाएगा? हे पृथ्वी यहोवा का वचन सुन। यहोवा यूँ कहता है, इस पुरुष को निवर्ष लिखो, उसका जीवन काल कुशल से न बीतेगा और न उसके वंश में से कोई भाग्यवान होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान या यहूद पर प्रभुता करने वाला होगा। लेट अस प्रे। पवित्र दयालु परमेश्वर पिता, खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं इस पवित्र सुबह के लिए। तेरे पवित्र भवन में तू हमें ले आया प्रभु, कि तेरी इबादत, तेरी महिमा हम कर सकें, तेरे पवित्र कलाम को हम सुन सकें। हमारे मनों को तू तैयार कर प्रभु। ये कलाम हमारे लिए वह आत्मिक मन्ना हो जिससे तेरा दास चिताया जाए और खुदावन तेरे आगमन के लिए तैयार किया जाए। हे पवित्र आत्मा, आज की सुबह तू हमसे बात कर। दुआ को यीशु के नाम से मांगते इसलिए सुना कबूल कर। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने आज के मनन के लिए यिर्मयाह उसका 22 अध्याय 28 से 30 आयतें पढ़ी हैं और यहाँ पर एक व्यक्ति का जिक्र किया जा रहा है जिसको कोन्याह कहा गया है। इस व्यक्ति का नाम है और इस व्यक्ति के विषय में कहा जा रहा है कि वह तुच्छ है, टूटा हुआ बर्तन है और निकम्मा बर्तन है। ये इस व्यक्ति के विषय में बताया जा रहा है। यानी इन ऑल परमेश्वर का वचन इस व्यक्ति के विषय में कुछ सवालों को करता है। द वर्ड ऑफ गॉड is asking certain question about this person कि ये तुच्छ है, टूटा हुआ है, निकम्मा है और उसकी तुलना बर्तनों से की गई है। इस व्यक्ति पर आने से पहले हम जानते हैं कि हमारे जीवन के भाग बर्तन बहुत है, यस और नो, और अलग अलग प्रकार के बर्तन हम हमारे घर में रखना पसंद करते हैं।
खरीदना पसंद करते हैं, खाना पसंद करते हैं, पकाना पसंद करती है। कोई लोहे के कढ़ाई में बनाता है, कोई नॉन स्टिक में बनाता है, बराबर है? अभी नॉन स्टिक बर्तन आ गए हैं, लेकिन आज भी कुछ लोग वही कढ़ाई में और वही बर्तन में बना रहे हैं। अपना अपना चॉइस है, अपनी अपनी बात है। फिर हमारे जो बर्तन हैं आजकल तो देखने में नहीं आता, लेकिन आप पहले घरों में जाएं तो एक शेल्फ ही होता था जो बर्तनों से भरा हुआ होता था। अलग अलग प्रकार के क्रॉकरी, अलग अलग प्रकार के बोल, छोटे बोल, बड़े बोल, सर्विंग बोल्स, एक शो होता था। और वो बर्तन की जो खासियत है वो हम भी बताना बड़ा पसंद करते थे। यानी उसके द्वारा ये बताने की कोशिश करते थे हैं कि हम अमुक अमुक जगह गए थे, वहाँ से इन बर्तनों को लाए। जैसे हम चाइना गए थे तो चाइना के मिट्टी के बने हुए क्या है ये बर्तन। फ्रांस गए थे तो वहाँ से ये लाए, वहाँ गए थे तो ये लाए। अरे वो बर्तनों की क्या बताते हैं हम, खूबियाँ बताते हैं। फ्रॉम वेयर वी बॉट, व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दैट, ये सब बातें हम देखते हैं। एक बार एक पास्टर साहब कॉटेज प्रेयर मीटिंग लेने गए, और जब से वो कॉटेज प्रेयर मीटिंग लेने गए, उन्होंने पास्टर साहब का टेबल और चेयर ऐसी लगाई थी कि उनका डाइनिंग टेबल दिखता था। सब कुछ बढ़िया से सजा कर रखा हुआ था, बोल्स, थालियाँ, चम्मच, हर चीज़। और फिर कॉटेज प्रेयर मीटिंग के बाद पास्टर साहब को न्योता दिया गया, प्लीज़ जॉइन अस फॉर डिनर। और फिर चीज़ें, बर्तन उनके सामने रखे गए और वो लेडी उनके आगे बैठ गई, बर्तन की खासियत बताने लग गई। ये जो बर्तन कहाँ का है, हमने कहाँ से लाए। आप विशेष एक ध्यान देना बोले, आप विशेष क्या करना, एक ध्यान देना, वो चम्मच देखिए बोले। तो पास्टर साहब की नज़र चम्मच पे गई, बड़ा चमकदार, बड़ा सुंदर, बड़ा नकाशेदार। पकड़ के तो देखिए। उन्होंने उठाया, पकड़ के देखा, वाह वाह, अच्छा, भारी, नकाशेदार, चमकदार, सिल्वर स्पून। हमने आपको क्या दिया है, सिल्वर स्पून दिया है भोजन के लिए। और ये सिल्वर स्पून हम कहीं तभी गए होंगे, इटली गए होंगे, चलो वहाँ से लेकर आए। स्पेशली आज ही मैंने निकाला है कि आपको मैं ये सिल्वर स्पून दे सकूं। चलो भाई, खाना वाना हो गया, पास्टर साहब अपने घर चले गए, ये समेट गए। उस सिल्वर स्पून क्या था, गायब। बड़ी विडम्बना भाई, ये तो गायब हो गया, जिसकी विशेषता मैंने इतनी बताई। और वो लेडी बड़ी चिढ़ गई, अरे वाह, इतना अच्छा वचन इन्होंने दिया धार्मिकता पर, आत्मिकता पर, इनकी आत्मिकता और धार्मिकता कहाँ गई। यानी सिल्वर स्पून दिया तो उसको दबाकर निकल ली, ये क्या बात है। तो वो चर्च में भी आती थी तो बैठ जाती थी, पास्टर साहब को देखती देखते अपना, मैं तो चोर है, मेरा सिल्वर स्पून है ना। आपने देखा हूँ कुछ लोगों का मुंह बना कर ऐसा हूँ, देखे ना। हाँ। तो वो भी वैसे ही बैठना, ध्यान नहीं देना,
विश नहीं करना, निकल जाना। फिर कॉटेज प्रेयर मीटिंग आई उनके घर। अब पास्टर का नंबर लग गया, 2 पास्टर थे, फिर से उनका ही नंबर लग गया भाई। तो गए उनके घर पास्टर साहब, बोले सब करने से पहले ना आप मुझे एक बात बताओ कि वो सिल्वर स्पून आपको होना था तो आप मांग लेते। सिल्वर स्पून यदि आपको होना था तो आप मांग लेते, चोरी करने की क्या जरूरत थी पास्टर साहब? हम तो आपको देवता शरीर की मूर्ति समझते हैं, देवता का रूप हम मानते हैं, परमेश्वर का भक्त हमको है ना, जो बोलना है उसको स्पिरिचुअल लॉजिक्स फेंकते ना पर वो ठीक है बोले पास्टर साहब। अच्छा ठीक है बोले, आपकी बाइबल लेकर आइए। तो निकालती उसका बाइबल, लेडी पिछले बार भी निकाली थी, बांध बूंद के रखी थी लाल कपड़े में, लाल कपड़ा खोली, पोछी पाछी। ठीक है बोले, अभी आप ना वो बाइबल को खोलिए और एक अध्याय बताता हूँ मैं, उसको पढ़ना। तो जैसा वो बाइबल खोलती है, वो सिल्वर स्पून वो बाइबल में था। ये बताने की कोशिश कर रहे थे आप पास्टर साहब कि हमने उस बेजान चीज को और उस सिल्वर स्पून को इतनी प्राधान्यता दी थी। अगर परमेश्वर के वचन को ऐसी प्राधान्यता देते तो तुम्हारे जीवन में बहुतायत के क्या होते काम। क्योंकि साल भर उन्होंने बाइबल पढ़ा, क्योंकि हम जाते हैं ना कॉटेज प्रेयर मीटिंग, जैसा दाल ढूंढते रह जाओगे वाला ऐड है ना, वैसा बाइबल ढूंढते रह जाओगे वाला। हाँ कुठे अरे, अरे तिथंच तो होता, 1 वर्ष झालं तिथंच ठेवला होता। अरे वही तो रखा था, देखना अच्छी से। फिर वो लाते फाड़ फोड़ करके बाइबल को जो मारते 2-4 और लाके रखते हैं। खोलने की पारी आई, ओल्ड टेस्टमेंट का न्यू टेस्टमेंट में ढूंढना, और न्यू टेस्टमेंट का कहाँ ढूंढना। चलो अपनी बात बर्तनों से निकली, इसलिए मैंने आपको बताया कि बर्तन कितना महत्वपूर्ण हमारे जीवन में होता है, उसकी खासियत क्या होती है। लेकिन परमेश्वर के वचन का ऐसा मेरे और आपके जीवन में महत्व होता नहीं। बाइबल में भी अगर आप देखें तो बर्तनों का, वेसल्स का बड़ा महत्व है। और परमेश्वर ने जब टैबरनेकल बनाने बोला तो वहाँ पर परमेश्वर ने बर्तनों की मांग की, उसको शुद्ध करके वहाँ रखा। इस्राएली जो जब मिस्र में से निकले तो मूसा ने उनसे कहा था कि मिस्रियों से क्या ले लो, सब प्रकार के गोल्ड सिल्वर और क्या ब्रास वगैरह टाइप के क्या ले लो, बर्तन भी ले। तो उन्होंने बर्तन भी ले लिए। फिर सुलेमान का जब मंदिर बनाया सुलेमान ने, तो उसने नए बर्तन बनाए, उनको शुद्ध किया गया और फिर परमेश्वर के भवन में रखा गया। फिर हम देखते हैं, जिसका जिक्र बाद में भी आएगा अभी इसमें, कि नबूखदनेस्सर मंदिर के सारे बर्तन लेके गया। उसका ग्रेट ग्रैंड सन एक दिन अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ उसमें क्या पीने लगा, ये बता चुका एक बार ये सरमन में, एक बार नहीं 2 बार दे चुका हूँ मैं सरमन, कि वो अपनी सारी रखेलियों जितनी उसकी फ्रेंड्स होंगी पार्टी पे उसने बुलाया और परमेश्वर के भवन के जो बर्तन उसके घर में थे उसको लाया और उसमें 90 डाल के सबको दे दिया। हाँ, और वो 360 हो गए सब, यानी बहक गया, ये भी साफ बहक गया। लेकिन बहकने के बाद उनको पता चला कि उंगलियां चलने लग गई भाई दीवार पे, जो उसके लिए मौत का पैगाम लाए।
बाइबल में ये सारे ज़िक्र है। और फिर बाइबल में कुम्हार का ज़िक्र है कि यिर्मयाह को परमेश्वर ने कुम्हार के घर में भेजा कि कुम्हार क्या है, बना रहा है, बिगड़ रहा है, वैसे तुम भी मेरे क्या हो, हाथ में। और एक ज़िक्र कुम्हार का हमको रोमियो की पत्री में भी मिलता है कि सवाल किया गया है कि क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं है। ऐसे बहुत से वर्णन हम यहाँ पर देखते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और ये व्यक्ति कौन है, कौन है, उस पर थोड़ा हम ध्यान देंगे। और यदि आप मेरे साथ दूसरा राजा उसका 24 अध्याय निकालेंगे तो इस राजा का वर्णन वहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे लेकिन उसका नाम अलग है। अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे कोन्या के और क्या क्या नाम थे तो आपको ये वर्णन मिलेगा। और जब दूसरा राजा उसका आप 24 अध्याय पढ़ते हैं और आयत 8 से 17 पढ़ते हैं। अभी पढ़िए सिस्टर। जब यहोयाकीन राज्य करने लगा तब वह 18 वर्ष का था। वो 3 महीने तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अनिस्ता था, जो यरूशलेम में एलनादाब की बेटी थी। उसके ठीक अपने पिता के समान देख लिया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसके दिनों में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारियों ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके नगर को घेर लिया। जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के कर्मचारी नगर को घेरे हुए थे तब वह आप वहाँ आ गया। तब यहूदा का राजा यहोयाकीन अपनी माता और कर्मचारियों, हाकिमों और फौजों को संग लेकर बेबीलोन के राजा के पास गया। तो बेबीलोन के राजा ने अपने राज्य के 8वें वर्ष में उनको पकड़ लिया। तब उसने यहोवा के भवन में और राजभवन में रखा हुआ पूरा धन वहाँ से निकाल लिया। और सोने के जो पात्र इस्राएल के राजा सुलैमान ने बनाकर यहोवा के मंदिर में रखे थे उन सबों को उसने टुकड़े टुकड़े कर डाला, जैसा कि यहोवा ने कहा था। फिर वे पूरे यरूशलेम को अर्थात सब हाकिमों और सब धनवानों को जो मिलकर 10,000 थे और सब कारीगरों और लोहारों को बंदी बनाकर ले गया। यहाँ तक कि साधारण लोगों में से कंगालों को छोड़ और कोई ना रह गया। वे यहोयाकीन को बेबीलोन में ले गया और उसकी माता, स्त्रियों और फौजों को और देश के बड़े लोगों को उन्हें बंदी बनाकर यरूशलेम से बेबीलोन को ले गया। सब धनवान जो 7,000 थे, कारीगर और लोहार जो मिलकर 1,000 थे, वो वे सब वीर और युद्ध के योग्य थे। उन्हें बेबीलोन का राजा बंदी बनाकर बेबीलोन को ले गया। बेबीलोन के राजा ने उसके स्थान पर उसके चाचा मत्तन्याह को राजा नियुक्त किया, उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा। थैंक यू। तो मेरे अजीजों, आपको यहाँ पर इस राजा का परिचय मिलता है और यहाँ पर उसका नाम यहोयाकीन ऐसा रखा गया है। अभी यहोयाकीन उसका नाम था, कोन्या उसका पेट नेम था, आई डोंट नो। लेकिन आप ये देखेंगे कि उसके अलग अलग नामों में से ये एक मुख्य नाम था। यानी जिस व्यक्ति के विषय में यिर्मयाह वर्णन कर रहा है कि ये तुच्छ है, टूटा हुआ है, निकम्मा है, वो और कोई नहीं, एक राजा है। और उस राजा के विषय में लिखा हुआ है कि 18 बरस का जब था वो राज्य करने लगा और नबूकदनेस्सर ने चढ़ाई की, पूरा शहर उसने घेर लिया। और जब ये राजा ने देखा कि सब उसने घेर लिया है तो अपना समर्पण
उसने उस राजा को कर दिया। और आगे आप पढ़ते हैं कि नबूकदनेस्सर ने मंदिर की सारी जो वस्तुएं थी, जो वेसल्स थे, जो बर्तन थे, उसने उनको निकाल लिया कि वो अपने साथ लेकर जाएं। और बाइबल बताती है कि बेबीलोन में राजा के स्थान पर उसके चाचा मत्तयाह को राज से नियुक्त किया और उसका नाम बदलकर सिदकिय्याह रखा। इसलिए कहा जाता है कि कोनिया यहूदा या यरूशलेम का अंतिम राजा था। बिफोर गोइंग टू एग्जाइल, ही वॉज द लास्ट किंग हु रूल्ड ओवर इस्राएल। और यदि आप दूसरा इतिहास 36 अध्याय पढ़ते हैं, ही हैज जस्ट रूल्ड 3 years, बहुत शॉर्ट समय उसने राज्य किया। लेकिन यहां बताने की बात यह है कि ये वो अंतिम राजा था जिसके कारण पूरी इस्राएल या जमात यहूदी लोग गुलामी में गए। और आप देखिए, अंतिम इसलिए है वो क्योंकि राजा की जो नियुक्ति होती है बाइबल में बड़ी सुंदर होती है। उसका वर्णन आपको पहला शमूएल में मिलेगा कि किस प्रकार से उसको अभिषेक किया जाता था राजा को। उसका 10वां अध्याय पहला पद कोई पढ़िए जल्दी से, पहला शमूएल 10। किसने अभिषेक किया है? यहोवा ने उसकी प्रजा का प्रधान होने के लिए तेरा क्या किया है? यानी राजा की जो नियुक्ति होती थी, इट वॉज अ वेरी स्पेशल सेरेमनी कि परमेश्वर के सम्मुख वो घुटने पे आता था, या जहां पे अनॉइंट किया जाता था घुटने पे आता था, और परमेश्वर का दास उस पर तेल डालता था अभिषेक का, जो उसके दाढ़ी से बहते हुए, उसके गाउन से बहते हुए नीचे तक बहता था। इट वॉज द स्पेशल मोमेंट। लेकिन यहां पर अभी आप देखेंगे कि नबूकदनेस्सर ने ऐसा कुछ नहीं किया। कोई अभिषेक का तेल डाला नहीं, न कुछ। उसने नियुक्त किया। सिदकिय्याह को क्या किया? इसलिए हम कहते हैं कि कोनिया या योयाकीम ये अंतिम राजा था इस्राएल का, जिसने अपने आप को उस राजा के हाथ में दे दिया। शायद इसलिए बाइबल कहती है कि वो तुच्छ है, टूटा हुआ है और निकम्मा है। हो सकता है। फिर दूसरी बात की, वो एक राजा था। राजा अपनी अंतिम सांस तक लड़ता है अपनी प्रजा को बचाने के लिए, लेकिन वो लड़ा नहीं। उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। इसलिए शायद वचन कहता है कि वह कैसा है? तुच्छ, टूटा हुआ और निकम्मा। देखिए, आज की सुबह वो एक राजा है मेरे और आपके सामने। उसका एक रुतबा है, उसका एक महल है, उसके पास पैसा है, उसके पास धन है, उसके पास तमाम वो चीजें हैं जिंदगी की जो एक राजा के पास रहती है। लेकिन मैं वो राजा के विषय में नहीं लिखूंगा, उसके अंदर जो व्यक्तित्व है, एज अ पर्सन हाउ ही इज, एंड एज अ पर्सन हाउ द लॉर्ड इज डिफाइनिंग हिम, दैट इज इंपॉर्टेंट। आज हो सकता है कि मैं और आप परमेश्वर के भवन में या बर्तनों के समान हैं, लेकिन समाज के सामने मैं और आप एक मांझा हुआ बर्तन है। हो सकते, यू नो ना, मांझा हुआ बर्तन, क्लीन करा हुआ,
कई बार आप प्लेट क्लीन करते तो उसमें अपने आप को देखते टीका बराबर लगाए कि नहीं, यस और नो? पिक्चर में देखा इसलिए बता रहा हूँ, पिक्चर का बड़ा शौक। छोड़, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा आपको कि हम शायद एक मांझा हुआ बर्तन है, कलरफुल बर्तन हो सकते हैं, हमारा शेप बड़ा सुंदर हो सकता है, महंगे लिबास का बर्तन शायद हम होंगे, प्योर होंगे, डिसेंट होंगे, पर परमेश्वर के सामने जब परमेश्वर मुझको और आपको देखता है तो क्या देखता है? क्या इस राजा के समान तो नहीं देखता? तुच्छ, टूटा हुआ और निकम्मा। जब परमेश्वर मुझे देखता है तो कैसे देखता है? यह सवाल मुझे और आपको करने की जरूरत है। चाहे हमारे पास कुछ भी क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, कैसे भी लिबास में क्यों ना हो, कितनी भी सुंदरता क्यों ना हो, कितने भी हम महंगे दिखते हो या जो भी हो, लेकिन असली नजर जब खुदा की पड़ती है ना तो पूरा MRI हो जाता है, पूरा स्कैन हो जाता है। हाउ आई एम spiritually in front of the Lord, how he sees me। और यहां पर आप देखेंगे यह राजा की दशा क्यों हुई। उसके दो कारण तो मैंने पहले बता दिया आपको कि उसके राज्य में नबूकदनेस्सर ने अटैक किया, उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया। वो लड़ सकता था लेकिन उसने अपने आप को राजा को दे दिया। बाइबल उसके विषय में बताती है कई बुराइयां उसमें थी, जो उसका पिता जैसा बुरा काम करता था उसमें कई बुराइयां थी। अपनी रीति पर वो चलता था, उसमें परमेश्वर का भय नहीं था, परमेश्वर की व्यवस्था पर वो ध्यान नहीं देता था, और इसी तरह का उसका जीवन था। यानी उसका जीवन जो है सारी खामियों से भरा हुआ था। कई बार हमारा बाहरी रूप, हमारी आत्मिक स्थिति, यानी कई बार अगर आप देखेंगे ना तो हमारा बाहरी रूप हमारी आत्मिक स्थिति को तय नहीं कर सकता। चाहे मैं कितने भी सफ़ेद लिबास में आपके सामने खड़े हो जाऊं, कितने भी पवित्र अंदाज में मैं प्रार्थना करूं, श्री श्री के समान बोलूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी आत्मिकता अगर कोई तय करता है और जिसके पास वो मापदंड है वो है परमेश्वर। पर मनुष्य के नज़रों में बहुत बड़ा आत्मिक दिखता हूँ मैं, लेकिन खुदा मुझे बेहतर जानता है। आगे जब हम बढ़ते हैं कि मैं आपको बता रहा था उस राजा में बहुत सी बुराइयां थी और इस कारण उसको यह लेबल दिया गया कि वो एक तुच्छ है, टूटा हुआ है और निकम्मा है। इस बात को आप ध्यान में रखिए। और वो अंतिम राजा हुआ जो अभिषिक्त था। उसके बाद नबूकदनेस्सर ने उसके बाद दूसरे को राजा बनाया। इसलिए मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में जब हम देखते हैं, और एक बात इस राजा के विषय में मैं बताना भूल गया, बाइबल इस बात को बताती है, दो बात को, कि ये बंधुआई से कभी लौटकर आएगा नहीं। और मालूम है उसकी मौत के विषय में क्या लिखा है यिर्मयाह में? गधे के जैसी मृत्यु दी जाएगी। मैंने तो देखा नहीं गधे को कैसी मृत्यु, लेकिन ये सुना है। कौन सा पठान? अरे बताओ तो।
अब आई डोंट नो गधे को धोबी पचाड़ दे के वो गाड़ता था कि क्या था, आई डोंट नो गधे को कैसे गाड़ते हैं, घींचते हैं या धोबी घाट पे पीटते हैं कैसे, लेकिन बाइबल बताती है कि वो कभी लौट कर नहीं आएगा। और दूसरी बात बताती है गधे सरी की उसको क्या दी जाएंगी, मृत्यु दी जाएगी। क्या दशा है एक राजा की। मेरे आज तो आज की सुबह आई है, आप मेरे साथ एक और आयत की और हम बढ़ेंगे जो पाई जाती है दूसरा तीमुथियुस की पत्री और उसका हम दूसरा अध्याय निकाल लें। और 20 और 21 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, बड़े घर में न केवल सोने चांदी के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार। जब हम बर्तनों की बात कर रहे हैं और ये बर्तन तुच्छ, टूटा और निकम्मा जब है, तो परमेश्वर का ध्यान तीमुथियुस की तरफ से मेरी और आपके इस बात की ओर ध्यान लाता है कि बड़े घर में सोने चांदी और क्या लिखा है, काठ मिट्टी के बर्तन हैं। इससे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं और आप जो परमेश्वर के सम्मुख आज बैठे हैं, सबसे पहले मेरी और आपकी हकीकत मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं और आप एक मिट्टी के बर्तन हैं। रिमेंबर दिस। मैं और आप जो कोई भी होंगे, लेकिन लेट मी टेल यू, एक मिट्टी के बर्तन में परमेश्वर ने अपने श्वास को फूंक कर एक पवित्र व्यक्ति मुझे और आपको बनाया, पापी नहीं बनाया। इतना याद रखो, He has never made man a sinner. He has made man holy, blameless. There was not blame on man. तो मैं और आप तो मिट्टी के बर्तन हैं, इस बात को आप जान लो। और मेरे और आपके घर में भी ऐसे कुछ बर्तन होते हैं जो किचन में वापरे जाते हैं, और कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जिनको हम दरवाजे पे रखते हैं या नीचे रखते हैं, जिनका उपयोग हम ऊपर उठा के खाना बनाने में नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल डस्टबिन, कचरे का डिब्बा, उसका उपयोग अलग है। अगर बाइबल में देखें तो कुछ आदर के और कुछ कैसे बर्तन हैं, अनादर के। डस्टबिन इज नॉट ऑनर, उसको हार पिना के उसके आगे पुंगी बजा के नाचते नहीं, डस्टबिन रे तू मेरा कचरा लेता रे। लेकिन कचरे की गाड़ी आई रे, तो गाड़ी वाला आया घर से कचरा, गाड़ी वाला आया घर से तेरी गंदगी निकाल। मैं भी वचन ले आया, दिल से गंदगी निकाल। समझे ना, मैं भी क्या लेके आया, वचन लेके आया हूँ, दिल से क्या निकालो, गंदगी। गाड़ी वाला भी आवाज़ देने लग गया, भैया मत रखो, अपने घर से कचरा निकाल। और फिर हम आते, फिर वो सीटी बजाता, कचरा वचरा डालते हैं। सो वी डोंट ऑनर दैट बर्तन एनी मोर। और कुछ बर्तन खराब हो जाए तो उसको भी डस्टबिन बना देते हैं, जैसे बाल्टी टूट गई, अभी तो मॉडर्न डस्टबिन आ गए थे,
पहले बाल्टी का रूपरेखा ही अलग रहती थी, ऊपर का सब गायब, इत्तू से रहती, आधी वहाँ से टूटी, आधी यहाँ से टूटी, ऐसा करके लेके जाते थे अपन, है ना। शायद आपके घर में नहीं होंगे, हमारे तो टूटा मटका भी कचरे का डिब्बा बन जाता था, टूटा रांझन बाकी की चीज़ें डालने का। इट वॉज देयर। अभी मॉडर्न ज़माना है, अपन लोग पैर खोले कि वो अपना मुंह खोलता, उसमें अपन डालते हैं, लेकिन गंदगी डालते मुंह खोले के। एनीवे, बट बाइबल इज स्पीकिंग अबाउट समथिंग दिस मॉर्निंग टू यू एंड मी। लिखा है बड़ा घर। मुझे ऐसा लगता है ये बड़ा जो घर है, ऐसा मुझे लगता है, आई डोंट नो, ये परमेश्वर का घर है जिसमें बड़े उदार मन से मुझे और आपको बुलाया गया है, और उदार मन से हम इस घर में आए हैं, और इस घर में भी, इस परमेश्वर के घर में भी मेरी और आपकी तुलना दो बर्तनों से की जा रही है, आदर का बर्तन और अनादर। क्यों अनादर का बर्तन? क्यों? क्योंकि हम तो ओठों से उसकी स्तुति करते हैं, लेकिन मन से परमेश्वर के सम्मुख आते नहीं है। मेरे अजीजों, आज की सुबह 21वां पद बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि मैं टूटा हूं, तुच्छ हूं, निकम्मा हूं, मैं एक अनादर का बर्तन हूं क्योंकि मैंने परमेश्वर का अनादर किया है, अपने जीवन में परमेश्वर को तुच्छ जाना है, तो 21 वचन है, लिखा है, यदि कोई अपने आप को इससे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र है। शायद हमारे घर के बर्तन हमारे काम नहीं आते हैं, लेकिन परमेश्वर के दरबार में पाए जाने वाला हर एक बर्तन परमेश्वर के लिए बड़ा अनमोल है। That's why he is giving a call, a holy call। इसलिए वो मुझको और आपको एक न्योता देता है और कहता है, अपने आप को क्या करो? शुद्ध। व्हाट अ कॉल, कि अपने आप को क्या करो तुम? क्योंकि वो कहता है शुद्ध करो, ताकि ये अनादर का जो बर्तन है वो काय का बन जाए? आदर का बर्तन। तुच्छता का बर्तन परमेश्वर के उपयोग का हो जाए, टूटा हुआ बर्तन परमेश्वर के उपयोग का हो जाए, निकम्मा बर्तन परमेश्वर के उपयोग का हो जाए। व्हाट अ ग्रेट इन्विटेशन। अब तक तो हम सुन रहे थे तुच्छ है, ये है, वो है, अपवित्र है, अनादर है, लेकिन बुलाहट भी तो बहुत सुंदर है। वो मुझे और आपको पुकार रहा है कि हम अपवित्रता को त्याग के पवित्रता की और अपने ध्यान को केंद्रित करें। जब हम यिर्मयाह उसका दूसरा अध्याय 11 से लेकर 13 पढ़ते हैं, कोई पढ़िए। परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। हे आकाश, चकित हो, बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, जो बात ये वाणी है, क्योंकि मेरी प्रजा ने वो बुराइयां की है। उन्होंने मुझे बहते जल के सोते त्याग दिया है, और उन्होंने और बना दिया, पर नहीं भी और टूट गए, और जिनमें 2 अपराध मेरे प्रजा ने किए। पहला क्या है सिस्टर? हाँ, काय की महिमा ने पूरा पढ़िए वो वाला वचन।
फिर परंतु मेरी प्रजा ने हाँ अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया। पहली चीज, दुनिया जो निकम्मता दुनिया में पाई जाती है, मैंने और अपने आप को उस निकम्मा के ताके समान अपने आप को बदल दिया। दूसरा लिखा है कि इनके जो हौद है, मटके हैं पानी के, इसमें क्या है? लीकेज है, टूटा हुआ है। और वो जीवन का जो जल है, वो जो सोता है परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में है, वो धीरे धीरे बहता चला जा रहा है और मैं और आप एक एम्प्टी वेसल के समान हो जाएंगे। और देखना, एम्प्टी वेसल मेक्स लॉट्स ऑफ वॉइस, है ना? खाली बर्तन बहुत क्या करता है? बचता है और बच के बताने की कोशिश करता है। देखे क्या आपने? खाली बर्तन को क्या करता है? बहुत बचता है। हमारी आत्मिकता ऐसी हो जाती है। अपवित्रता और शुद्धता मेरे जीवन में यह है, निकम्मी बातों पर हमने ध्यान दिया है। और वो जल जो पवित्र जल है वो सोता ही बह गया। फिर बाइबल कहती है, यदि आप मेरे साथ भजन संहिता 2 अध्याय निकालें और उसकी 9वीं आयत हम पढ़ेंगे। Psalms 2:9। यस एलन। तू उन्हें लहू के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन के समान उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। यदि हम में अभी भी अपवित्रता और निकम्मता पाई जाएंगी तो कुम्हार जैसे बर्तनों को चकनाचूर करता, वैसे परमेश्वर हमको क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर वचन पढ़ेंगे हम होशे उसका 8वां अध्याय और 8 और 9 मैं पढ़ लेता हूँ। इस्राएल निगला गया, अब वे अन्य जातियों में से निकम्मे ठहरे, जैसे तुच्छ बर्तन ठहरता है, क्योंकि वे अश्शूर को ऐसे चले गए जैसा जंगली गधा झुंड से बिछड़ के रहता है। एफ्रेम ने यारों को मजदूरी पर। बाइबल में अशेर, फिलिस्तीनियों, कनानियों, हित्ती, पिजी, ये जो नाम आप देखते हैं ना, परमेश्वर ने इनसे संगति करने नहीं कहा है, इनके बीच में जाकर रहने को नहीं कहा है, इनके स्त्रियों से ब्याह नहीं करना है, या उनकी स्त्रियां अपने इधर ब्याह कर लाना नहीं है। ये संगति के लायक नहीं है, क्योंकि ये हमेशा परमेश्वर के विरोधी ही रहे हैं। और यहाँ पे लिखा है कि इस्राएल निगला गया, क्योंकि अन्य जातियों में जाकर वो निकम्मा ठहर गया। ऐसे लोगों में परमेश्वर के लोग पाए जा रहे हैं, इस कारण निकम्मे, और इस कारण लिखा है तुच्छ होते जा रहे हैं। तो परमेश्वर उनको डिस्ट्रॉय करेंगे ना। और एक आयत पढ़ लें, यिर्मयाह उसका 48 अध्याय और 11 पद। यिर्मयाह मैं पढ़ लेता, निकल गया। उसका 48 अध्याय और उसका 11 पद यूँ लिखा हुआ है, मोआब बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलछट है, वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया और न बंधुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध ज्यों की त्यों बनी। निकम्मता से
पवित्रता में होता नहीं गया, डाला नहीं गया। अच्छा, अभी पहले के ज़माने में तो दूध वाला घर आता था, अभी तो पैकेट रख के चला जाता, पता भी नहीं चलता कब रखा। तो जब दूध लेने जब आते थे बर्तन लेने, तो दूध वाला डांट देता था, ये क्या बर्तन है ये, लेके जाओ अंदर, साफ बर्तन लाओ ना, मांजा हुआ बर्तन लाओ, कल का जो बर्तन तुमने अच्छी से धोए नहीं, कल बोलेंगे तूने फटा दूध दिया। ये सब हो चुका हमारे साथ। आज के बच्चों के साथ नहीं होता ये, क्योंकि पैकेट के पैकेट ही आ जाते घर में, सिर्फ ऐसा काटना है और डालना है। तो दूध वाला आता ही नहीं घर। अच्छा शायद आपके इधर आता हूँ, कोई आज भी पसंद करते हैं कि दूध वाला आके दूध दे। सो द केस इज हियर कि लिखा गया है वो उंडेला या डाला नहीं गया, इसलिए उसका स्वाद स्थिर है, वैसा ही है, वो खमीरी है अंदर, उसमें वही निकम्मा स्वभाव पाया गया है, वही तुच्छ स्वभाव पाया गया है। और बाइबल कहती है गंध, वही सड़न, वही बातें, वही दुष्टता, वही निकम्मापन, वही कड़वाहट आज भी पाई जाती है, गंध है। तो परमेश्वर क्यों डिस्ट्रॉय नहीं करेगा? यदि मुझे और आपको ऑनर के बर्तन बनना है, आदर के बर्तन बनना है, शुद्ध बर्तन बनना है, तो परमेश्वर आज की सुबह मुझसे और आपसे कुछ कहना चाहता है। इन वचनों की ओर आपका ध्यान केंद्रित करिए। यशायाह नबी, उसका हम निकाल ले पहला अध्याय, और उसकी आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूँ 16। लिखा है, अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो, भविष्य में बुराई करना चालू रखो। हाँ, गलत तो एक चश्मा तो नहीं ठीक, एक चश्मा टूटा है आज मेरा ना। आप बोल रहे होंगे ये भी टूटा लाए क्या दिखाने कि चश्मा टूटा है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी टूट गया, लेकिन ये काम में आता है, इससे ब्लर दिखता है, इसलिए मैंने पहना है। न तो आप बोलेंगे टूटा बर्तन तो आगे ही खड़ा है। एनीवे, लिखा है यहाँ पे, अपने आप को क्या करो, धो। हाँ, कैसे पवित्र करो भाई? कैसे धो? अंकल की भाषा में बताता हूँ, कोई सर्फ इधर धो नहीं सकता, इससे धो। ये है रिन साबुन, एक्सेल सोप, ये जो भी लाते होंगे आप। हमारे ज़माने में वो पीला वाला बीड़ा लाते थे, वो घासों भी तो शर्ट भी पीला, पैंट भी पीली, वो बट्टी याद है ना आपको? हाँ, 501 की 555, अच्छा 501, चलो ठीक है 501 ही सही। लेकिन हमारे पास तो ऐसा डिटर्जेंट है जो हमको शुद्ध और क्या कर देगा, पवित्र कर देगा। फिर उसकी आत्मा हमें दी गई है, वो मुझे और आप में शुद्धता को लाती है। यीशु का लहू हमें सारे पापों से क्या करता है? अपने आप को पवित्र बनाओ तो हम क्या होंगे? शुद्ध होंगे। जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे ही तुम क्या बनो? पवित्र बनो। सो ये जो बातें हैं मुझे और आपको पवित्र और शुद्धता की ओर लेकर आती है। फिर उसके बाद यिर्मयाह 4:14, और उसमें इस तरह लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहेंगे? क्या सोचते मेरे बारे में? ऐसा क्यों बोलते मेरे बारे में? बरोबर है कि नहीं? क्या लिखा है? बड़ा सुंदर लिखा है। हे यरूशलेम,
अपना क्या दो, है ना? काय से धो? बुराई, जो बुराई अंदर है, कड़वाहट अंदर है बुराई की तरह, जलन अंदर है बुराई की तरह, व्यभिचार अंदर है बुराई की तरह, आंखों की अभिलाषा अंदर है जो बुराई की तरह, एक दूसरे का तिरस्कार करने की जो भावना है बुराई की तरह। आई कैन जस्ट गो ऑन। बाइबल कहती है तू हृदय को बुराई से धो कि तुम्हारा क्या हो जाए, यानी अगर ये बातें मेरे जीवन में है तो मेरा उद्धार। प्रभु प्रभु करके क्या फायदा, इधर काला ऊपर से सफेद दिखा के क्या फायदा, फायदा है क्या? दिल तो काला है ना? सुने ना गाना, धुन सुने, गाना वैसा नहीं है। दिल तो क्या है? काला, दिखता बाहर से कैसा है? सफेद। काय प्रार्थना, जब प्रार्थना की टांगित तोड़ डाली, अति सुंदर, पर दिल तो, गाना गाओ, दिल तो काला है। यह लिखा है, मैं नहीं बोल रहा भाई। हाँ, और हमारा उद्धार, तब तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते हो? वही कल्पना, वही बात, वही विचार, वही ख्वाब, वही बुरा दृष्टिकोण, बुरे विचार, सारी कल्पना है। परमेश्वर का वचन मुझको और आह्वान करता है, इस हृदय की बुराई को तू क्या कर दे? छोड़। फिर दूसरा कुरिन्थियों की पत्री, उसका 7वां अध्याय और उसकी आयत आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। और उसकी पहली आयत इस तरह कहती है, अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है तो आओ अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करके परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को, ओ माय गॉड, यानी पवित्रता भी सिद्ध होना चाहिए। इज इट नॉट इनफ कि आई एम होली, बट हियर इट इज सेइंग कि वो भी सिद्ध होना चाहिए। सारी मलिनता, अशुद्धता, यानी आओ कहता है, जब हमको इतनी अच्छी अच्छी प्रतिज्ञा मिली है, इतना अच्छा उद्धारकर्ता मिला है, इतना अच्छा प्रभु मिला है, तो आओ। अगेन अ कॉल इज देयर। फिर परमेश्वर का वचन कहता है याकूब 4:8 में, ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू। पहला यूहन्ना 3:3 में लिखा है, दैट हैज़ होप इन हिम प्यूरिफाइज हिमसेल्फ। जिसको परमेश्वर पे, प्रभु यीशु मसीह पे आशा है, जो उस पर आशा रखता है, वो अपने आप को शुद्ध करता है, ये खुदा का कलाम कहता है। फिर भजन संहिता 19:12 में है, क्लेंस फ्रॉम सीक्रेट फॉल्ट्स। अपने आप को छिपे हुए जो अधर्म है या पाप है, उससे अपने आप को क्या करो? शुद्ध करो। फिर परमेश्वर का वचन कहता है कि भजन संहिता 51:2 कि मुझे हिम के नाम धोकर तू शुद्ध बना, है ना? पर्ग में इनिक्विटी, मेरे अधर्मों को तू क्या कर? धो डाल। और जो परमेश्वर का उत्तम वचन जो हमारे लिए लिखा है, परमेश्वर की क्या इच्छा है, वो ये है, जब हम पहला थिस्सलुनी निकालते हैं
और उसका 4था अध्याय निकालते हैं और आयत 7 में पढ़ता हूं। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पक्का ना, पक्का लिखा है, देखो ऐसा पक्का लिखा है, हमें अशुद्ध होने के लिए बुलाया नहीं गया है, पवित्र होने के लिए बुलाया। और वो अपनी कलीसिया को उसके वचन से प्रतिदिन पवित्र कर कर शुद्ध बना रहा है, ताकि अपनी निष्कलंक कलीसिया को, जो मैं और आप है, उसके बादशाह में वो ले जाए। तो मैं और आप प्रिय एक बर्तन है। परमेश्वर चाहता है कि यदि हम समझते हैं हम अनादर के बर्तन हैं, तो अपने आप को शुद्ध करें और एक ऐसा बर्तन बनाएं, जैसा हम यहाँ पे कैंडल देख रहे हैं, या हम कुछ दिए देखते हैं। वो दिया क्या होता है, जलते रहता है, क्योंकि उसके अंदर तेल है। ये जल रहा है क्योंकि नीचे क्या है, वैक्स। अगर मेरे और आपके अंदर शुद्धता, पवित्रता, आत्मिकता है, तो मेरा दिया जलता रहेगा, टिमटिमाएगा नहीं, और दूसरों को क्या देगा, रोशनी देगा। आज कोनिया के विषय में बाइबल कहती है कि वो टूटा है, तुच्छ है और मेरे और आपके विषय में क्या कहती है? वी हैव टू क्वेश्चन आवरसेल्फ एंड बिकम अ लैम्प ऑफ गॉड, जो दूसरों को जीवन की रोशनी दे सके। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बड़ी